विमल, पोलो, जोमा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। एयर ट्रैवल इज द सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रैवल इन द वर्ल्ड। मतलब हवाई हादसे सबसे कम होते हैं, उससे ज्यादा रेल हादसे हो जाते हैं, सड़क हादसे हो जाते हैं, तमाम तरह के हादसे हो जाते हैं। पर ये छोटे विमान जब जब इस तरह के हादसे करते हैं सतीश जी, तब क्या ये भरोसा हिल नहीं जाता है कि ये वाकई एयर ट्रैवल इतना सुरक्षित है क्या, खासतौर से छोटे विमानों के लिए? देखिए, छोटे विमानों का उपयोग मुख्यतः वीआईपी और वीवीआईपी लोग करते हैं। एग्जैक्टली। उनको सचेत रहना चाहिए और उन जो कंपनियां चलाती हैं, कंपनी शायद दिल्ली की है, हाँ। वीएस जो भी नाम है, तो उस सब पे ध्यान तो रखना चाहिए। मैं दो तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण करना चाहता हूं मानव। यहाँ पर सिविल एविएशन के एक्सपर्ट बैठे हुए हैं दो, जरा उनसे पूछिए कि बारामती में एटीसी फुल फ्लेजेड है क्या? नहीं है, नहीं है, शायद नहीं, नहीं है, अनकंट्रोल्ड एयरपोर्ट है वो, सही कह रहे हैं आप। हाँ, शायद एयर स्ट्रिप है बल्कि वो। हाँ हाँ, तो इतने बड़े बड़े नेतागण ये रिस्क क्यों उठाते? पहली बात। दूसरी बात मैं करना चाहता हूं, और मैं गलत भी हो सकता हूं, मैं ये भी बोल रहा हूं कि भाई जो अहमदाबाद में जो बड़ा जहाज क्रैश हुआ था, वो उड़ते समय हुआ था, ये लैंड करते समय हुआ। दोनों में कोई पहले खामियां नहीं पाई गई हैं, एकदम साफ है। तो आखिर हुआ क्या है, ये क्यों हुआ है? अगर विजिबिलिटी का था, 3000 मीटर की विजिबिलिटी बताई गई थी 8:10 में, तो अचानक से ये विजिबिलिटी कहां उड़ गया, खत्म हो गया? क्यों गो अराउंड करना पड़ा? और जब कम्युनिकेशन फोन पर होगा, बिना एटीसी के होगा, छोटा जहाज होगा, वीवीआईपी उसमें होगा, तो आप समझिए कितना बड़ा रिस्क है। मानक, मैं बहुत दुख के साथ कहना चाहता हूं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जाता है तो वो देश का लॉस हो, कोई भी, किसी भी दल का हो, कहीं का भी हो, बहुत बड़ी बात है। अब सवाल ये है कि आप आज कुछ भी है, हम लोग पांचों छह लोग कुछ भी कह लें, लेकिन हमारे राजनीति का ये मिजाज ऐसा है कि ये अजीत पवार के मौत को एक साजिश के रूप में ही देखा जाएगा। आप इस चीज को समझ लीजिए। जांच में जो कुछ भी आए, जो भी हो। सतीश जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। संजय गांधी की मौत पर आज तक लोग सवाल उठा देते हैं, आज तक। मैं ये कह जी, हाँ। तो ये कोई बड़ी बात की बात है? देखिए, अब इसकी आज तो राजनीति की बात नहीं की जाएगी, लेकिन इतना तो हम लोग जरूर कहेंगे कि भाई देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार की नजदीकियां जग जाहिर थी, ये बात भी है। तो अब राजनीति का क्या रूप होगा, नहीं होगा, लेकिन ये वेकिंग अप कॉल हर बार होता है, हर बार होता है। अभी मैं देख रहा हूं आपके चैनल पर ही कई पार्टियों ने तमाम ऐसी दुर्घटनाओं का पूरा जांच करने का मांग किया है। हाँ। तो वो होना चाहिए, क्योंकि देखिए इसमें मुद्दा तो ये है ना मानक, कि आज वो हैं, कल आप होंगे, कल को कोई और हो सकता है। तो भाई ये तो बहुत गंभीर घटना हुई है, और महायुति और महाअघाड़ी का ये जो टेंशन है उसके बीच ये महाघटना है, बहुत त्रासदी है। और हम लोग भी, यहां जितने लोग भी, तमाम हम लोग उनका करते रहे कि भाई ये चक्की फिशिंग, 70,023 की प्रधानमंत्री की भाषण भोपाल में 6 दिन में, फिर बमबिलाल, ये सब राजनीति के पक्ष है। लेकिन एक ऐसा प्रतीत होता है लोगों से बात करके कि अजीत दादा नाम का एक बहुत बड़ा राजनैतिक कार्यकर्ता जो जनता से जुड़ा रहता था, तमाम उनमें ऐब होंगी, वो चला गया है, या लापरवाही से गया है, साजिश से गया है, विमान के टेक्निकल फेलियर से गया है। लेकिन ये जो घटना है वो बहुत गंभीर इसको माना चाहिए कि भाई डिप्टी चीफ मिनिस्टर मर जाएगा, रनिंग चीफ मिनिस्टर जो रेनिंग है, मतलब वो बंबई से बारामती चला जाएगा बिना ऐसे में एटीसी के। क्या करते हैं ये लोग? अपने से लापरवाही करते हैं, खिलवाड़ करते हैं, क्या करते हैं भाई? सतीश जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। राजनीति की बात कोई नहीं करना चाहता, मैं भी नहीं करना चाहता। ममता बनर्जी कर रही होंगी और कुछ और लोग कर रहे होंगे, मैं नहीं करूंगा। लेकिन आपने जो कहा ना कि कुछ सवाल तो आएंगे, और वो सवाल इसलिए आएंगे सतीश जी क्योंकि अब महाराष्ट्र की जनता भी सोच रही होगी ना, जितने लोगों ने, करोड़ों लोगों ने एनसीपी के इतने विधायक पहुंचाए महाराष्ट्र की असेंबली में, अभी लोकल बॉडीज में वोट दिया, या फिर लोकसभा में वोट दिया था, या फिर जिसने शरद पवार की पार्टी को वोट दिया था इन तीनों इलेक्शंस में, वो सारे लोग तो सोच रहे होंगे ना, बल्कि पूरे महाराष्ट्र के लोग सोच रहे होंगे कि अब एनसीपी कौन संभालेगा। क्या आपके मन में भी यह सवाल है क्या, एनसीपी का क्या होगा?
देखिए, मोटी बात क्या है, हाल के दिनों में शायद आपको या एक और चैनल को इंटरव्यू में वो शायद उन्होंने कहा था, इस बात का मार्ग प्रशस्त हो रहा है कि दोनों एनसीपी का जो धड़ा है एक हो जाएगा। ये एक बयान है। अब संभालेगा हाँ, मैंने कौन? पूछा था उनसे, मैंने कहा था कि सुप्रिया सुले तो कह रही है ओनली टाइम विल टेल, आप क्या कहते हैं? बोलते मैं भी यही कहूंगा, ओनली टाइम विल टेल। तो मैं ये कह रहा हूं तो वो संभल जाएगा। वो परिवार में ही पार्टी रही है, भले उसके 2 धड़े हुए, 1/2 हुए, लेकिन ये मौका आज नहीं है। वो संभल जाएगा। वो राजनीति में सब चीज संभल जाती है। ठीक है। आज लगता है कि सब बिखरा बिखरा पड़ा है, वो संभल जाएगा। उनकी पत्नी भी राज्यसभा की सदस्य हैं, उनके दोनों लड़के भी राजनीति में हैं, तो अब वो संभल जाना चाहिए। और पेट्रियार्क शरद पवार तो है ही। हम लोग को ही डाउट होता था कि भाई एनसीपी शरद पवार के रहते 2 भागों में विभक्त कैसे है? हम लोग ये कहते थे हल्के अंदाज में ही कि शरद पवार की सहमति से। विनोद जी और